और आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, इवन मेरी कई पुरानी वीडियोस पर लोग बहुत ज़्यादा ख़राब कमेंट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा बन रही थी, पहले लिंक तो हो जाने देती नीट को बीपीटी के साथ और पहले से ही गाने लग गए, और अब देखा अब फिर से नीट हट चुका है। पहली बात, जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये नहीं है। अगर ये कहा जा रहा है कि नीट हट चुका है, दैट इज नॉट ट्रू। हाय एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर दुर्गा त्यागी एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि 2026 में नीट कंपलसरी है या नहीं है। सो रीसेंट गाइडलाइंस बाय NCAHP की जो नीट है वो डेफर कर दिया गया है फॉर 2026। दैट मीन्स कि अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है, विच मीन्स कि इस साल वो अप्लाई नहीं हो रहा है। मे बी बाय नेक्स्ट ईयर इट विल बी कंपलसरी। सो जो 2026 में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए मैं कंफर्म कर देती हूँ कि आपके लिए दिस इज अ पॉइंट ऑफ रिलीफ कि आप नीट के थ्रू एडमिशन नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन इधर कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 12th परसेंटेज, तो आप उसके थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो, या उससे हटकर आप कई सारे एंट्रेंस एग्जाम्स भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, अब उन सब में आप तो 2026 में आपको नीट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अदर देन दैट, उससे हटके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, IBSET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, यूपी के गवर्नमेंट कॉलेजेस में CPET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। तो इस साल के लिए देयर इज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ। अगर सोच रहे थे एडमिशन लेने का तो ले सकते हो। अभी 2027 की बात करते हैं और ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। तो काफ़ी बैकलैश मिल रहा है और आई हैव सीन कि मेजरली लोग वो हैं जो कोई और मेडिकल प्रोफेशन जो है वो पढ़ रहे हैं या फिर वो पढ़ चुके हैं। आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू पुट ब्लेम ऑन देम, बट मेरे पास जो मेजॉरिटी कमेंट्स आ रहे हैं सब कुछ उन्हीं के थ्रू आ रहे हैं, बट इट्स ओके। सो मेरा काम तब भी आप लोगों को सही चीज़ अपडेट करना था और अभी भी मैं आपको सही चीज़ें ही अपडेट कर रही हूँ। तो उस टाइम पर नीट कंपलसरी हुआ था, इसीलिए मैंने आप तक वो बात पहुँचाई थी। दैट इज़ माई ड्यूटी एंड दैट इज़ माई ड्यूटी। अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो, तो आई हैव टू अपडेट ईच एंड एवरीथिंग टू यू। तो अभी नए अपडेट्स के हिसाब से नीट कंपलसरी नहीं है, बट 2026 के लिए नहीं है, 2027 में मोस्ट प्रोबेबली इट विल हैपन। अभी बात करते हैं ऐसा हुआ क्यों है, राइट। सो जो वो खराब कमेंट्स थे वो सब ये थे कि तुम लोग ज़्यादा बन रहे थे डॉक्टर। पहली बात, जो डॉक्टर प्रीफिक्स वाली बात थी और PT सफिक्स वाली बात थी, वो चीज़ अभी भी सिमिलर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि नीट क्यों कंपलसरी किया गया था, तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिशन इन BPT, ताकि आगे जाकर इस प्रोफेशन को ख़राब करने वाले मेजॉरिटी लोग जो इजीली एडमिशन जिनको मिल जाता था वो पढ़ते नहीं थे और आगे जाके प्रोफेशन को ख़राब करते थे। सो इट्स बेटर कि नीट कंपलसरी होना अच्छी बात है कि गुड क्वालिटी लोग एडमिशन लेंगे। नाउ इसका रीज़न, इस साल बंद करने का रीज़न ये नहीं है कि अब हमें डॉक्टर नहीं बोलेंगे या कुछ और, ऐसा नहीं है। रीज़न मोस्ट प्रोबेबली ये है कि बहुत सारे कॉलेजेस ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम के फॉर्म्स निकाल चुके थे दिसंबर में। इवन बहुत सारे कॉलेजेस ने अपना एडमिशन कंडक्ट कराना शुरू भी कर दिया है, राइट। कोई कह रहा है कि नीट का एग्ज़ाम देने जाएं, कोई कह रहा है कि नीट का रिजल्ट जब तक आएगा तब तक तो कई कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स भी हो चुके होंगे, राइट। और किसी कॉलेज ने अपने ब्रोशर में नीट को डाला भी है, किसी कॉलेज ने डाला ही नहीं है, राइट। तो पूरे इंडिया में इतने सारे फिजियोथेरेपी कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड, तो इन सब को कंबाइन कर एक पर्टिकुलर रूल अप्लाई करने में इट टेक्स टाइम। और क्योंकि ये मिड 2025 में रूल आया था, तो 2026 में इसका एप्लीकेशन इतना अच्छे से नहीं हो पाया। तो इस साल ये सारे रूल्स को अप्लाई करने की कोशिश होगी और बाय 2027 वो यूनिवर्सल कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ आप कट ऑफ के थ्रू एडमिशन लोगे, राइट। तो ये इसलिए करा गया है, इसीलिए इसको डेफर किया है, इसको बंद नहीं किया है, राइट। तो 2026 में इट इज़ नॉट अप्लाइड। आप एडमिशन्स ले सकते हो अपने 12th मार्क्स के बेसिस पर। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वैसे भी कभी अपने 12th के मार्क्स पर एडमिशन नहीं लेते थे। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल दूँ तो CUET हमेशा होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए, और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के लिए वो अपना IPO सेट कराते थे। तो ये सब चीज़ें तो होती ही थी, मतलब
ऐसा कुछ नया नहीं हो गया था एंट्रेंस एग्ज़ाम देख के जो हम डर जाएं बीपीटी वाले, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से होता आया है एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मेरी एडवाइस 2026 वालों को तो यही है कि फटाफट से अगर कोई फॉर्म फिल करना रह गया है किसी भी एंट्रेंस का, जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो उसको फिलअप करो, वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, ठीक है। इफ़ यू आर फ्रॉम यूपी, प्रिपेयर फॉर सीपीईटी, इफ़ यू वांट एडमिशन इन दिल्ली, प्रिपेयर फॉर आईपीसेट, सीयूईटी, इन सब के लिए प्रिपेयर करो। बट मेरी एक एडवाइस है 2027 वाले लोगों के लिए, राइट। तो जो अभी 12th में है और अगले साल एनरोल करना चाहते हैं बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में, अभी उनको मैं यही सलाह दूंगी, कुछ नहीं पता है, क्या पता नीट अगले साल प्रॉपरली अप्लाई कर दें और आप बैठे रह जाओ, राइट। सो 12th से ही इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट, इफ़ योर माइंड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आपको आगे जाकर इस फील्ड में जाना है, तो नीट के लिए प्रिपेयर ज़रूर करना, मैं तो यही सलाह दूंगी। बिकॉज इसके पीछे काफ़ी बैकएंड पे बातें चल रही हैं, केओस चल रहा था, इसलिए ये चीज़ की गई है और आगे आने वाले टाइम में फॉर श्योर ये चीज़ अप्लाई होगी। इसलिए नहीं कि डॉक्टर क्यों प्रीफिक्स दे दिया है उसको बंद करना है इसीलिए अब हमें हटाना पड़ेगा नीट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट टू कंडक्ट प्रॉपरली। इमेजिन इस साल वो अप्लाई कर देते नीट, कितने बच्चे हैं जिन्होंने सीयूईटी के भी पैसे भरे होंगे वो उसको भी दे रहे हैं, कितने सारे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रिपेयर आईपीसेट के लिए किया होगा, कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुंबई में अप्लाई किया होगा, राइट। अभी उनके सामने एकदम से ला के रख दो कि ये लो अब आप नीट दे के आओ तब आपको एडमिशन मिलेगा, जिनको अभी कट ऑफ का भी कुछ नहीं पता है। एक ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर कन्फ्यूज, नो मैटर मेंटोर्स, यूनिवर्सिटी वाले खुद एंड इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो। सो इसको रिड्यूस करने के लिए उसके एप्लीकेशन में 1 से 2 साल लगता है, उसके लिए इस चीज़ को अभी रेफ़र किया गया है। और इससे हटके अगर आपको कुछ भी मतलब कोई आकर बोले कि क्यों बंद हुआ है, जस्ट टेल देम कि इट इज़ डेफर्ड, बंद नहीं कर दिया गया, डिसकंटिन्यू नहीं किया है, डेफर किया है। सो अदर देन दैट ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो 2026 में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग टू गेट एडमिशन इन 2027, माई सजेशन टू यू इज स्टिल प्रिपेयर फॉर नीट, नो मैटर वॉट, प्रिपेयर फॉर इट। इससे हटकर अगर आपको कुछ भी फिजियोथेरेपी रिलेटेड जानना होता है, you want to know something, just let me know, I will create another video for that। और आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, सिंस द डे आई स्टार्टेड दिस चैनल आप लोगों को बहुत क्वेरीज रहते थे अपने लोकेलिटी के कॉलेज जानने के लिए। वी आर प्लानिंग वन सीरीज जिसमें वी विल पिक अप ईच एंड एवरी स्टेट एंड हम उस स्टेट के अराउंड जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं वो हम आप तक कन्वे करेंगे। मेजॉरिटी स्टार्टिंग में जो हमें आई हैं क्वेरीज दैट इज़ कोलकाता, मुंबई एंड प्लेसेस अराउंड दैट। थर्ड इज़ एमपी का मुझे काफ़ी सुनने में आ रहा है, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स। ऐसा नहीं है मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, इट्स जस्ट वी डू नॉट गेट दैट मच टाइम कि हम सबको रिस्पॉन्ड कर पाए। सो आई एम प्लानिंग कि कंबाइंड आप सबके लिए एक अलग अलग वीडियो बना दें, एमपी के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, दिल्ली के लिए अलग, ताकि मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल कैन गो एंड वॉच दैट और आपके सभी क्वेरीज उस चीज़ से रिलेटेड सॉल्व हो जाए। अभी इससे हटके एनी सॉर्ट ऑफ advice from me regarding anything related to the field of physiotherapy, BPT, even out of that, अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, कोई एडवाइस लेनी है, you can just ask right away in the comment section। maybe we are late in responding, but ऐसा नहीं है कि हम कोई कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, हम आप सभी की सब चीज़ें, सब क्वेरीज पढ़ते हैं और उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं। till then all the best to everyone and yeah, keep working hard and stay healthy। all the best, bye bye, take care and don't forget to subscribe to the channel अगर आप यहाँ पर नए हो तो।